हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूल का साहचर्य गुणांक, यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। मेरे कल के लेक्चर में मैंने यूल का साहचर्य गुणांक ज्ञात करने की विधि आपको डिटेल में समझाई थी और उसी पर आधारित एक क्वेश्चन में आज और ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से यूल का साहचर्य गुणांक ज्ञात करना आ सके। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी परीक्षा में जिसमें 500 छात्र सम्मिलित हुए, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से समस्त छात्रों के 14% से अधिक थी। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से 300 अधिक थी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या 80 थी। 9 वर्ग साहचर्य सारणी बनाइए और लड़कों एवं सफलता में गुण साहचर्य गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है और प्रायः है MCOM के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप MPhil करते हो तो वहाँ भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में। अच्छी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ हमें सबसे पहले नोटेशन करना है, संकेतांक लगाने हैं। अब संकेतांक समझिए क्या लिखाएं, अपने को ये समझना है। तो लड़कों को हम A मान लेते हैं, लड़कों को A, ये हमने A मान लिया है। तो फिर आप देखिए, लड़कों को A मान लिया तो लड़कियों को आपको स्मॉल a लिखना होगा। ये तो हमारा पहला नोटेशन हो गया। अब परीक्षा में सफलता, दूसरा गुण है परीक्षा में सफलता। इसको मैं B गुण मान रहा हूँ, पॉजिटिव में ले रहा हूँ इसको, B पॉजिटिव। और परीक्षा में असफलता, परीक्षा में असफलता को हम ले रहे हैं स्मॉल b। तो ये हमने नोटेट कर लिया। अब हमारी आवर्तियाँ छांटनी है। तो देखिए, हमें बताया है n बराबर, हमारी परीक्षा में कुल 500 विद्यार्थी बैठे तो n का मान हो गया 500। हमें लिखा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से समस्त छात्रों के 14% से अधिक थी, अर्थात जो लड़के हैं A वो लड़कियों से ज़्यादा है। तो A माइनस A ज़्यादा है, और कितने ज़्यादा हैं? कुल छात्रों का 14% है। तो कुल छात्र 500 और 500 का 14% बराबर कितना हो गया? 70। तो A माइनस स्मॉल a बराबर हो गया 70। आगे लिखा है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से 300 अधिक थी। तो उत्तीर्ण होने वालों को हमने B माना है, परीक्षा में सफलता को B माना है, और अनुत्तीर्ण होने वाले को स्मॉल b माना है। तो उत्तीर्ण होने वाले अनुत्तीर्ण होने वालों से 300 अधिक हैं, 300 अधिक थी। तो हमने ये लिख दिया B माइनस स्मॉल b बराबर 300 है, ये भी लिख दिया। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या 80 थी। तो लड़कों को तो हमने माना है A, और अनुत्तीर्ण होने वालों को हमने माना है, असफलता को माना है हमने स्मॉल b। तो A स्मॉल b, ये हो गया 80। तो ये क्वेश्चन की संख्याएं जो थी वो मैंने आपके सामने रख दी। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम हल करते हैं। हमें पता है कि A माइनस स्मॉल a बराबर है 70, और हमें ये भी पता है कि A प्लस स्मॉल a का अगर आप योग करते हैं तो ये इक्वल टू n होता है, बराबर 500। तो 2a, ये कट गई संख्याएं, 2a बराबर हो गया 570। तो a बराबर 570 में 2 का भाग दे दो आप। तो 570 में हमने 2 का भाग दिया तो 285। तो a बराबर 285 हो गया। तो स्मॉल a निकाल लो आप। स्मॉल a 500 में से 285 घटा दीजिए, तो ये हो गया 215। तो आपके पास ये दो सूचनाएं आ गई, a और स्मॉल a, 285 और 215 योग 500 हो गया। तो एक तो ये निकाल लिया आपने। दूसरी सूचना भी समझिए, हमें कुछ में दिया है B माइनस स्मॉल b बराबर 300। तो जो स्टूडेंट B प्लस स्मॉल b बराबर होता है 500, अर्थात इक्वल टू n होता है। हमने योग किया तो संख्या आई 2b बराबर 800। तो b बराबर हो गया 400, b का मान 400 आ गया। तो आप स्मॉल b निकाल सकते हैं।
कुल n हमारा 500 है तो स्मॉल b कितना हो जाएगा, 500 में 4 से उड़ा दिया तो ये 100 हो जाएगा। तो ये संख्याएं हमने निकाल ली। अब हम 9 वर्ग तालिका बनाते हैं। 9 वर्ग तालिका, यहाँ n और n लिखने के पश्चात हम यहाँ लिख देते हैं हमारी वैल्यू b, ये हो गया स्मॉल b, कैपिटल A, स्मॉल a। यहाँ देखिए कॉलम ए दोनों साइड देखिए a और b, यहाँ आ जाओ a बड़ा और b छोटा, यहाँ आ जाइए a छोटा और b बड़ा, यहाँ a भी छोटा और b भी छोटा। ये हमने 9 वर्ग तालिका बना ली। अब इस तालिका में हमारी वैल्यूज़ हमें लिख देनी है डियर स्टूडेंट्स। तो n हमारे पास है 500, तो ये मैंने लिख दिया, n का मान मैंने लिख दिया 500। a का मान हमने ज्ञात किया है, a का मान 285 है, तो ये लिख दिया 285। स्मॉल a है 215, b का मान है 400 और स्मॉल b है 100। 400 प्लस 100 500 हो गया, 285 215 ये 500 हो गया। अब हमें ये बीच वाली संख्याएं चाहिए। अब हमें एक आवर्त देखिए यहाँ दे रखी है, a स्मॉल b 80 दे रखा है, ये दे रखा है a स्मॉल b, ये मान हमें दे रखा है 80, तो ये मैंने 80 यहाँ पर लिख दिया है। अब 80 में मैं क्या जोड़ूँ कि 100 हो जाए, तो ये 20 जोड़ दिया मैंने, तो ये 100 हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमें पता है कि यहाँ क्या लिखूँ कि 20 जोड़ने पर 215 हो जाए, तो आप 215 में से आप 20 घटा दो तो ये 195 हो जाएगा यार, अर्थात 195 प्लस 20 करते 215 होता है। अब यहाँ क्या लिखूँ कि उसमें 80 जोड़ने पर 285 हो जाए, तो मैंने यहाँ लिख दिया 205। 205 प्लस 80 अगर आप करते हैं 285 होते हैं। तो ये हमारा 9 वर्ग तालिका बन गई। अब हमें यूल का शास्त्रीय गुणांक का सूत्र लिखना है, QAB। मैंने आपसे कहा तिरछा गुणा करना है, इस आवृत्ति को इससे गुणा करना है, इसे तिरछा गुणा करना है। तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ AB, फिर स्मॉल a स्मॉल b, ये संख्या थी, माइनस का चिन्ह। अब इसको इससे गुणा करना है, तो a स्मॉल b और स्मॉल a कैपिटल b, ये संख्या हमारी बन गई। जो ऊपर लिखा हुआ नीचे आएगा, AB स्मॉल a स्मॉल b, चिन्ह प्लस का आएगा, a स्मॉल b स्मॉल a कैपिटल b। हमें इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, QAB बराबर AB का मान है 205 गुणा स्मॉल a और स्मॉल b है 20, माइनस का चिन्ह है, a स्मॉल b है 80 इंटू 195, वैल्यू ये रहेंगी 205 गुणा 20 प्लस का चिन्ह आएगा 80 गुणा 195। QAB बराबर 205 को 20 से गुणा करना है तो संख्या आती है 4100, चिन्ह माइनस का है। 80 को गुणा करना है 195 से तो 15600, भाग में ये संख्या आएंगी 4100 प्लस 15600 बराबर कर दीजिए। अब देखिए 4100 में से 15600 घटाएंगे तो ये माइनस में आएगी संख्या हमारी, तो यह माइनस के 11500 डिवाइड बाई, ये योग चाहिए हमें दोनों का, तो योग किया 15 4 19700, योग करने पर आया 19700। तो QAB बराबर हम भाग देंगे तो ये माइनस में आएगा उत्तर हमारा, और माइनस में है 0.584। अब देखिए नेगेटिव है, हम कह सकते हैं कि लड़कों व सफलता में मध्यम मात्रा में ऋणात्मक साहचर्य है, अर्थात ऋणात्मक है, अर्थात लड़के पढ़ते नहीं हैं, इसका अर्थ ये निकल रहा है। ठीक है, लड़कों व परीक्षा में सफलता में नेगेटिव कॉरेलेशन है गुण संबंधों में। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने यूल के शास्त्रीय गुणांक से देख लिया कि ये माइनस में 0.58 है, तो हम कह सकते हैं अतः लड़कों और परीक्षा में सफलता में मध्यम कोटि का ऋणात्मक साहचर्य है, अर्थात अधिकांश लड़कों में सफलता प्रतिशत लड़कियों की तुलना में कम है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा 0.75 और 1 के बीच में आता है तो उच्च मात्रा में, और 0.25 से 0.75 के बीच में आता है तो मध्यम कोटि का साहचर्य होता है। तो मध्यम कोटि का है, लेकिन चूंकि माइनस में है इसलिए ये ऋणात्मक साहचर्य कहलाएगा। तो इस तरीके से हम 2 गुणों में
यूल का शास्त्रीय गुणांक बहुत आसानी से ज्ञात करके दिखा सकते हैं। शास्त्रीय गुणांक ज्ञात करने की दो रीतियां और हैं जो मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। एक है अवलोकित व प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना द्वारा शास्त्रीय का निर्धारण, एक है अनुपात तुलना रीति, मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्रपोर्शंस। तो ये दो मेथड हम गुण शास्त्रीय के लिए और हैं जो अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक मेथड हमारा आज पूरा हो गया यूल का शास्त्रीय गुणांक। कल हम अवलोकित व प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना व अनुपात तुलना रीति से हम दो गुणों में शास्त्रीय कैसे ज्ञात करें ये पढ़ेंगे। तो मेरा लेक्चर आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।